इवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन जो है वो क्लास मैमेलिया में आते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स में। ऑर्डर प्राइमेट्स में सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं आते हैं, मंकी और एप्स भी आते हैं। एप्स में हम चिंपैंजी और गोरिल्लास भी आते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो क्लोजेस्ट थे किसके, चिंपैंजी से। जो बेबी चिंपैंजी का स्कल होता है वो मोर सिमिलर होता है ह्यूमन स्कल के, एडल्ट ह्यूमन स्कल के, देन द एडल्ट चिंपैंजी स्कल। और ये बताता है हमारे कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में। अगर ह्यूमन के हम इवोल्यूशन की बात करें तो इसे याद करेंगे हम ट्रिक से। डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हैन लाए, डॉक्टर से ड्रायोपैथिकस, राम से रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, एच से होमो हैबिलिस, ई से होमो इरेक्टस, एन से निएंडरथल, उसके बाद आएगा क्रो-मैग्नन एंड होमोसेपियन। पहले आए थे ड्रायोपैथिकस, तो ड्रायोपैथिकस की बात करेंगे। ये 15 मिलियन ईयर अगो आए थे। इनकी बॉडी जो थी वो हेयरी थी और ये कॉमन एंसेस्टर्स हैं मैन और एप के। और ये मोर एप लाइक थे और वॉक करते थे गोरिल्लाज और चिंपैंजी जैसे। ड्रायोपैथिकस के बाद आए रामापैथिकस। रामापैथिकस भी 15 मिलियन ईयर अगो ही आए थे। इनकी भी बॉडी हेयरी थी और ये मोर मैन लाइक थे। जो ड्रायोपैथिकस थे वो मोर एप लाइक थे, लेकिन रामापैथिकस मोर मैन लाइक हैं। फॉसिल जो ऑब्टेन किया गया था इनका वो शिवालिक हिल से किया गया था। ये वॉक करते हैं गोरिल्लास और चिंपैंजी जैसा। रामापैथिकस के बाद आए थे ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। इनकी ब्रेन की साइज जो है वो 500 सीसी है। 2 मिलियन ईयर अगो ये रहते थे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। बाइपेडल मूवमेंट पहली बार ऑस्ट्रेलियोपैथिकस में दिखाई थी। इन्होंने स्टोन से वेपन बनाए थे फ्रूट खाने के लिए। जो ऑस्ट्रेलियोपैथिकस के फॉसिल ऑब्टेन किए थे वो बताता है, इथोपिया एंड टैंजानिया से बताता है कि कुछ मैन थे मैन लाइक प्राइमेट्स जो थे वो ईस्ट अफ्रीका में 3 to 4 मिलियन ईयर अगो रहते थे और जिनकी हाइट जो थी वो 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी। ऑस्ट्रेलियोपैथिकस के बाद आता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का ब्रेन साइज जो है वो 650 to 800 सीसी है। हैबिलिस जो है का मतलब होता है एबल मैन। फर्स्ट होमिनिड थे वो, ठीक है। होमो हैबिलिस जो थे वो फर्स्ट होमिनिड थे। टूल मेकर्स थे, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे। होमो हैबिलिस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो थे वो 1.5 मिलियन ईयर अगो आए थे, ठीक है। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी 900 सीसी थी। इरेक्ट पोस्चर था इनका। इन 1899 फॉसिल नोन एज जावा मैन डिस्कवर्ड फ्रॉम जावा। ये मीट खाते थे। यूज्ड फायर फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार इन्होंने फायर का यूज किया था। होमो इरेक्टस के बाद आते हैं हमारे क्रो-मैग्नन जो होते हैं वो डायरेक्ट एंसेस्टर्स होते हैं मॉडर्न मैन के, और निएंडरथल जो होते हैं वो कजन्स होते हैं। तो क्रो-मैग्नन की अगर हम बात करें तो ये 6 इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है 1650 की है, ठीक है। दे मेड केव पेंटिंग, इन्होंने केव पेंटिंग बनाई थी। निएंडरथल मैन की बात करें तो 1400 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी है इनकी। 1 लाख से 14,000 ईयर्स अगो इन दे लिव्ड इन सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। कवर्ड बॉडी फॉर फर्स्ट टाइम, बरिड डेड वंस एंड पुट फ्लावर्स। ये पहली बार इन्होंने अपनी बॉडी को कवर किया था और इन्होंने जो मर जाते थे लोग उन्हें ये बरी करते थे और उनके ऊपर फूल भी डालते थे। निएंडरथल के बाद आते हैं होमोसेपियन। होमोसेपियंस जो हैं वो उनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है 1350 है। मॉडर्न मैन है ये। एरोज इन आइस एज 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो। ब्रॉट एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ह्यूमन सेटलमेंट भी किया था इन्होंने।